नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कुछ प्रैक्टिस के तौर पे। बहुत सारी चीज़ों को हम पहले की क्लासों में देख चुके हैं, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए गए हैं और बहुत सारे रिविज़न, बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है आज, मधुवन कस्य देवताया उपाधि वर्तते। ये इधर उधर के क्वेश्चन नहीं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे प्रूफ भी है कि ये दिसंबर 11 का है। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, मधुवन कस्या देवताया उपाधि वर्तते। मधुवन किस देवता की उपाधि है? इंद्रस, सवितस, यूसस, रुद्रस। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंद्रस। ठीक, आगे देखेंगे दूसरा नंबर, यास्काचार्येण कतिविधा देवताया स्वीकृता। जो यास्काचार्य हमारे हैं निरुक्त के, वो कितने विधा यानी कि विधा में देवताओं को विभाजित किए हैं, ये बताना है। चतुर्सा, त्रिसा, द्वय या त्रय, त्रिंशता। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, 3 भागों में, त्रिधा में। ठीक, 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 3 नंबर का, याज्ञवल्क्य कया उपनिर्दिष्टाद सह संबंधा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का, ईशावास्योपनिषद, छंदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेतरोपनिषद। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, छंदोग्योपनिषद हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे चौथा नंबर। चौथे नंबर में हमारा जो राइट आंसर है, अधो अंकिता नाम युग्मा नाम समचीनम तालिका चुनत। पुरवा उर्वशी संवाद, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। अथर्ववेद, शिव संकल्प, ऋग्वेद, त्रिशतचतुष्टवा वर्णा, शुक्ल यजुर्वेद, भूमि सूक्त, पाणिनि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ए का दूसरा, जो पुरवाउर्वशी संवाद है वो ऋग्वेद में है। तो यहाँ पे देखिए एक में ही है, तो यहाँ पे हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरह आप लोग दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी तौर पे करने का प्रयास करना। अगर ना हो पाए तो फिर पूरे ऑप्शनों पे जाना और देखना। ठीक, भूमि सूक्त हमारा अथर्ववेद का है और ये पाणिनीय शिक्षा का है। शुक्ल यजुर्वेद हमारा, शिव संकल्प सूक्त हमारा शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक, इस तरह राइट आंसर हो जाएगा। 5वें में देखेंगे, 5वें में हमारा क्या है, अधो अंकिता नाम युग्मा नाम समचीनम तालिका चुनत। यास्क, तो यास्क ये भी निरुक्त का है और यमी संवाद ऋग्वेद। तैतरीय हमारा जो है कृष्ण यजुर्वेद और तलवरकार आरण्यकम ये सामवेद का है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक, छठे का देखेंगे, यज्ञ यजुर्वेद संबंधो अस्त, होता उद्गाता अध्रायु ब्रह्मा। यहाँ पे ऑप्शन है होता, उद्गाता और अध्रायु ब्रह्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा अध्रायु। ठीक, आगे देखेंगे। हम फटाफट इसलिए चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, ज़्यादा डिटेल इसीलिए नहीं करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक, तो मित्रों आगे देखेंगे 7वां नंबर, और धैर्य बना के पूरा देखें तभी आपको लाभ होगा। ठीक है, अगर देखेंगे नहीं आप लोग पूरा तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, आगे देखेंगे, त्रिष्ठुप छंदस अक्षराण भवंत। त्रिष्ठुप छंद में अक्षर कितने होते हैं ये बताना है। 37, 40, 32, 44। तो 44 होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, ज्योतिर्विज्ञानम माश्रित असौ वेदानाम काल निर्धारण मकरोत। मैक्स मूलर, लोकमान्य तिलक, मैकडॉनल्ड, सायणाचार्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है लोकमान्य तिलक। ठीक, आगे देखेंगे, किम सत्यम मस्त कालिदासो वेद भाष्य करो, नहीं। दारासिकोह उपनिषदम अनुवादम कृतवान, तो यही वाला सही है। दारासिकोह ने ही उपनिषद का अनुवाद
किया था। ठीक, मम्मट व्याकरण नहीं, निरुक्तस प्रणेता पिंगल ये भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा यही वाला राइट है। ठीक, आगे देखेंगे 10 नंबर में रक्षार्थ वेदानाम ध्येयम व्याकरणम इति कथनम मस्ति व्यासकाचार्य पाणिनि पतंजलि दयानंदस्य, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा पतंजलि। ठीक, आगे देखेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का हमारा जो है देख लेंगे, कल्प साहित्य न परिगणते, कल्प साहित्य नहीं गणना होती है किसमें, पराशर ग्रह सूत्रम, कात्यायन ग्रह सूत्रम, बौधायन ग्रह शुल्प सूत्रम, कात्यायन प्रणतम वार्तिकम, तो ये कात्यायन प्रणतम वार्तिकम में नहीं होगा। ठीक, आगे देखेंगे 12 नंबर का, किम सत्यम मस्ति महिर्ष दयानंद अथर्वेद भाष्यकार महिर्ष रमण तांडव महा ब्राह्मणकार यास्क ऋग्वेद प्रतिकार पिंगला छंद शास्त्रकारा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिंगला छंद कारा। 13 नंबर में जाएंगे, तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा महिर्ष पतंजलि अनुसारेण ऋग्वेदस्य शाखा न संति, महिर्ष पतंजलि के अनुसार जो है ऋग्वेद की शाखा नहीं है। 22 सॉरी मित्रों है पूछा है। ठीक, महिर्ष पतंजलि शाखा अनुसारेण ऋग्वेद शाखा अस्ति संति, तो यहाँ पे 21 हमारा राइट हो जाएगा। इनके अनुसार 21 शाखाएं ऋग्वेद की मानी जाती हैं और 2-3 ही उपलब्ध हैं, साकल वास्कल और सांख्यायन, ये उपलब्ध हैं। ठीक, आगे देखेंगे, ये थे 11 दिसंबर का और ये देख लीजिए यहाँ पे जून। ठीक, ये जून का है। आगे देखेंगे 14 नंबर, विष्णु सूक्तस ऋषि अस्ति दीर्घतमा हिरण्यगर्भ सॉरी मित्रों, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, फिर भी करवा रहे हैं इसलिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया से होती रहे। ठीक है, और आप लोग अपने आप से भी अच्छी चीज़ें अच्छे से सारी चीज़ों को देखते रहिए, ताकि इसी बार आप लोगों का जो भी सपना है नर्जी आर्य आपका पूरा हो जाए, ईश्वर से यही कामना है। और मित्रों आप लोग भी बढ़िया से तैयारी करते रहें। ठीक, थोड़ा सा मेरा भी सहयोग अगर आपके लिए हो जा रहा है तो हमारे लिए बढ़िया ही है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी चीज़ें भी आप तक फटाफट पहुंच जाएं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा है दीर्घतमा विष्णु सूक्त से ऋषि अस्ति, तो विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है, दीर्घतमा हिरण सूक्त वृषमद हिरण गर्भ, तो यहाँ पे दीर्घतमा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, आगे देखेंगे 15 नंबर में त्रिधा निधे पदम इति केन सह संबंधी, तो यहाँ पे है इंद्र सूक्तेन रुद्र सूक्तेन विष्णु सूक्तेन उषस सूक्तेन, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, त्रिधा निधे पदम विष्णु सूक्त में ये है। ठीक, आगे देखेंगे 16 नंबर का। 16 नंबर में हमारा क्या है, चरवी वेद यानी कि धीरे चलो इति वाक्यांशो अस्मिन ग्रंथे अस्ति, तो ये कहाँ पे हमारा मिलता है, तो ये हमारा मिलता है सतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण या फिर ऐतरीय ब्राह्मण, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा ऐतरीय ब्राह्मण। ठीक, 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर में क्या है, अधो अंकिता नाम समचीनम तालिका चुनत, निम्नलिखित में से यहाँ पे तालिका देखिए चुनना है, तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से और बताइए। ब्रह्मचारी सूक्त कहाँ पे है, ब्रह्मचारी सूक्तम घ्राणम मैत्रेय आरण्यकम अथर्वेद अथेतम भस्मातम शरीरम कृषयजुर्वेद शिक्षा ईशावास्योपनिषद, तो आपको यहाँ मान लो एक ही चीज़ मालूम है, बाकी चीज़ नहीं मालूम है। यहाँ पे देखिए, मान लो आपको एक ही चीज़ मालूम है शिक्षा, तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, शिक्षा घ्राणम, तो ए यानी कि डी का पहला, यहाँ पे डी का पहला, एक मिनट दोस्तों देख के बता रहे हैं, तो 17 नंबर का यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 17 नंबर में 17 नंबर का यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन से हमारा डी का अथर्वेद। ठीक है, शिक्षा अथर्वेद
और फिर है बी का तीसरा यानी कि मैत्रेय आरण्यक कृषि यजुर्वेद का है, ठीक है। और ब्रह्मचारी सूक्त पहले का, एक मिनट मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ तो अभी हम देखेंगे। पहले हमें मान लो एक ही मालूम है, शिक्षा, सही बता रहे थे पहले ही, शिक्षा घ्राणम, ठीक, शिक्षा घ्राणम एक मालूम है, तो हम एक यहाँ पे डी में ले जाए, डी वाला एक में ले जाएंगे। तो डी में एक देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक, दो जगह है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट गए, ठीक, ये दोनों ऑप्शन कट गए तो दो बचे। तो आगे देखेंगे हमारा फिर ब्रह्मचारी सूक्त, तो ब्रह्मचारी सूक्त हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी का तीसरा कृषि यजुर्वेद, ठीक। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। सी है हमारा ईशावास्योपनिषद, ठीक है। और मैत्रेय आरण्यक ये हमारा है कहाँ पे, मैत्रेय आरण्यक तीसरे में जाएगा। और ये ब्रह्मचारी सूक्त हमारा अथर्ववेद में जाएगा, ठीक। इस तरह हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी आंसर राइट हो रहा है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, अधोअंकिता नाम युग्म नाम तालिकम चुनत मात्र देवो भव। तो मात्र देवो भव हमारा कहाँ मिलता है, बृहदारण्यकोपनिषद अस्तो माँ सदगमय, ये कहाँ पर है, तैत्तिरीय उपनिषद द्वा सुपर्णा सुया ज सखाया, ये कहाँ पर है, छंदोग्योपनिषद तत्त्वमसि मुंडूकोपनिषद। इस तरह का क्वेश्चन मित्रों वहाँ पे पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए ये कहाँ पे है, ठीक। तो ये हमारा कहाँ पे है, मात्र देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक, दूसरा, ठीक। फिर है अस्तो माँ सदगमय, तो ये हमारा बृहद आरण्यक में चला जाएगा, ठीक। फिर हमारा सी वाला जो है द्वा सुपर्णा, ये जाएगा मुंडकोपनिषद में, ठीक, तत्त्वमसि छंदोग्योपनिषद। इस तरह हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही काम के क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं उसको अच्छे से देखें और समझें ताकि अच्छे से लाभ मिल सके, ठीक। और आप लोग धैर्य बना के चीज़ों को अब देखिए, जहाँ से भी देखिए, कहीं का भी देखिए, हमारा देखिए, जिसका भी देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए और धैर्य से देखिए उसको, ठीक, भागिए नहीं इधर उधर, ठीक है। 19 नंबर में देखेंगे, महिर्ष दयानंदो अस्य महाभाष्यकारो अस्ति अथर्ववेदस सामवेदस यजुर्वेदस सतपथ ब्राह्मणस। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यजुर्वेदस, ठीक। 20 नंबर देखेंगे, वेदस्य मुखम किमस्ति निरुक्तम शिक्षा व्याकरणम साहित्यम। तो यहाँ पे हमारा वेद का मुख है व्याकरण, ठीक। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मित्रों आज हम 20 ही तक देखेंगे, कल का थोड़ा सा, कल और क्लास में और चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए आप बढ़िया से अच्छे से तैयारी करते रहिए। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे।